गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज हम लोग देख रहे हैं मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए गणित के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन त्रिकोणमिति का। ये ऐसे क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन आज करने वाले हैं जो कि आपके 2026 के परीक्षा में हूबहू आने वाले हैं। तो इस सारे क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिएगा, बस इसका 2 से 3 बार प्रैक्टिस करिएगा, ये क्वेश्चन आपको आ जाएगा। तो अब हम लोग इस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन आपके पास आ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 5 ये है स्टूडेंट, निम्नलिखित में से किसका मान 1 के बराबर है। ऑप्शन ए दिया हुआ है साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कोस 60। ऑप्शन बी में है साइन 90 इंटू कोस 90 और ऑप्शन सी में साइन स्क्वायर 60। ऑप्शन डी में है साइन 45 इंटू 1 अपॉन कोस 45। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करना है कि देखना है मान किसका 1 आएगा, यानी किसको सॉल्व करेंगे तो 1 आएगा। तो हम यहाँ से ऑप्शन डी लेते हैं क्योंकि हमको लग रहा है कि डी होगा इसका आंसर। तो ऑप्शन डी लेते हैं। यहाँ पर साइन 45 है तो इसका मान कितना हो जाएगा 1/√2 इंटू 1 अपॉन कोस 45 का मान 1/√2। ये पूरा से ये पूरा गुना में है तो खत्म हो जाएगा, तो कितना बचेगा 1। तो इसका आंसर हो जाएगा 1। इसका आंसर कितना हो जाएगा 1। एक ही हमको लाना था तो हम लोग आंसर मारेंगे ऑप्शन डी नंबर, यानी इसको जब हम सॉल्व किए तो कितना मान आया 1 आया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। यहाँ पर क्या है कि हमें पूछ रहा है 1030 का मान, 1030 का मान कितना होगा, ये हमसे पूछा है 1030 का मान कितना होगा। तो सिंपल क्वेश्चन है, 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। यहाँ पर लिखेंगे 1030 डिग्री। तो 1030 का मान कितना होता है 1030 का मान 1/√3 ये होता है। अगर पूछ दे कि 1060 का मान तो कितना होगा √3। अगर पूछ दे 1045 तो ये कितना होगा 1। तो हमसे पूछा था 1030 डिग्री, तो 1030 डिग्री का वैल्यू कितना हो गया 1/√3। तो आंसर हो जाएगा 1/√3। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कोस 60 डिग्री। तो कोस 60 डिग्री का मान कैसे निकालेंगे बच्चों, तो यहाँ पर लिख लेते हैं कोस 60 डिग्री। कोस 60 डिग्री, कोस 60 डिग्री का मान कितना होता है जो साइन 30 का होता है, क्योंकि साइन और कोस एक दूसरे के कम्प्लीमेंट्री यानी कोटि पूरक है। तो हम लोग जानते हैं कि साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/2। तो जो साइन 30 का होगा वही कॉस 60 का होगा, तो इसका भी मान कितना हो जाएगा 1/2। आंसर मानेंगे 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री। इसको सॉल्व करना है। तो लिखेंगे साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री। तो साइन 90 का मान कितना होता है 1 और कोस 45 का मान 1। स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे। ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 और यहाँ भी 1 का स्क्वायर 1। 1 - 1 कितना होगा 0। तो इसका आंसर हो गया 0। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अल्फा इजकल टू बीटा इजकल टू 60 डिग्री, यानी अल्फा बराबर बीटा बराबर कितना है 60 डिग्री है। कहने का मतलब यहाँ से अल्फा बराबर भी 60 है और यहाँ से बीटा का मान भी 60 डिग्री है, क्योंकि अल्फा भी है 60 के बराबर और बीटा भी है 60 के बराबर। तो अल्फा का मान भी 60 डिग्री हो गया और बीटा का मान भी
60 डिग्री हो गया। अब हमको निकालना क्या है? निकालना है ये, निकालना है हमको कॉस, पेन चेंज करना पड़ेगा, कॉस अल्फा माइनस बीटा। ठीक है, कॉस अल्फा का मान भी 60 डिग्री, बीटा का मान भी 60 डिग्री। कॉस ये कितना हो जाएगा? 0 डिग्री। और कॉस 0 का मान होता है 1, कॉस 0 का मान 1 होता है और कॉस 90 का मान 0 होता है। तो हमको पूछा है कॉस अल्फा माइनस बीटा, तो कॉस अल्फा 60 डिग्री, बीटा 60 डिग्री, 60 में 60 गया 0, कॉस 0 का मान 1, तो आंसर हो जाएगा ये बी, 1 आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या किया है ना कि अल्फा मीन थीटा, अल्फा नहीं है यहाँ पर थीटा, थीटा का मान 45 डिग्री दे दिया है और यहाँ पर साइन थीटा प्लस कोस थीटा का मान पूछ रहा है। तो लिखेंगे सबसे पहले कि थीटा का मान जो है कितना है? 45 डिग्री, ये थीटा का मान दिया हुआ है। पूछ रहा है साइन थीटा, यानी थीटा बराबर 45 डिग्री प्लस कोस थीटा, कोस थीटा का मान 45 डिग्री। अब यहाँ से साइन 45 कितना होगा? 1/√2, कोस 45 कितना होगा? ये भी होगा 1/√2। √2 का एलसीएम हो जाएगा √2, क्योंकि नीचे सेम है तो एलसीएम भी सेम हो जाएगा √2। ऊपर हो जाएगा 1 + 1, यानी कि 1 + 1 कितना? 2। अब यहाँ से प्यारे बच्चों 2 का मतलब होता है 2 को √2, लिखेंगे √2, ओहो हाथ से तो लिखाता नहीं है, √2 इंटू √2, इस 2 का मतलब होता है 2 को √2, तो लिख दिए 2 √2। अब बट्टा में भी है √2, ये √2 से ये √2 कैंसिल है ना, तो यहाँ से आंसर हो गया कितना? √2, क्योंकि ऊपर 2 √2 था, 1 √2 नीचे था, 1 से 1 खत्म तो 1 √2 बच गया। अब यहाँ से हम लोग आंसर मारेंगे कितना? √2, √2 कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, जो कि सबसे बड़ा क्वेश्चन है तो एक ही नंबर का, लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन है, कभी कभी ये 2 नंबर में भी पूछ देता है। इसमें क्या किया है ना कि ए का मान दे दिया है 30 डिग्री और आपसे इसका मान पूछ दिया है, तो बना लेते हैं 2 इंटू 10A, तो लिखेंगे 10, ए की जगह पर 30 डिग्री बट्टा 1 - 10² 30 डिग्री। अब यहाँ से हम लोग 2 इंटू 10, 30 का मान 1/√3 और यहाँ 1 - 10, 30 का मान 1/√3। हाथ से लिखने में बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, 2 में 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 बट्टा में √3, 1 का स्क्वायर 1, मतलब 1, यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1 अपॉन, अरे यार क्या क्या हो रहा है, माथा बोर्ड पर पढ़ाना सही रहता है। यहाँ पर स्क्वायर से रूट खत्म, ठीक है ना, 1 का स्क्वायर यहाँ पर हो गया कितना? 1, और स्क्वायर से रूट क्या हो गया? खत्म। अब यहाँ पर इक्वल का साइन, ऊपर 2/√3
और यहाँ पर ये इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 इकाई 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा 2 अब बट्टे 3। ये एलसीएम भी 3 आ गया यहाँ पर, और ये मल्टीप्लाई हुआ तो 3 1 जा 3 में से एक ये माइनस किए तो कितना हो गया, अरे यार हाँ 2 हो गया। अब क्या करेंगे, इसको हम ना गुना बदल देते हैं, तो ऊपर वाला 10 की 10, ठीक है, ये पलट जाएगा, 2/3 है तो 3/2। ये डिवाइड को हमने किस में बदल दिया, मल्टीप्लाई में बदल दिया, ऊपर वाला 10 की 10 लिख दिया हमने और ये पलट गया। चलो भाई 2 से 2 कट गया, 1√3 से 1√3 कटेगा, ऊपर 1√3 बच जाएगा, यानी आंसर हो गया √3। तो चलिए भाई √3 कहाँ है, चलिए ऐसे पूछ दिया है, तो √3 इसी का मान होता है, 1060 का मान होता है √3, ये 1060 बराबर क्या होता है √3, यही हो गया आंसर। तो बताइए कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो बोलिएगा कमेंट में, हम और भी क्वेश्चन बनाएंगे। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, वंदे मातरम।